प्रयागराज हत्याकांड के 24 दिन बाद भी 5 शूटर फरार हैं, लेकिन बाबा का बुलडोजर अतीक अहमद के करीबियों के घर लगातार जमींदोज कर रहा है। आज अतीक अहमद के शूटर मोहम्मद गुलाम के घर बुलडोजर चला। करीब 2 करोड़ रुपए की कीमत का घर अब मिट्टी में मिल चुका है। विधानसभा में खाई सौगंध के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने इस हत्याकांड में अब तक 2 इनकाउंटर किए हैं। ड्राइवर अरबाज और शूटर उस्मान उर्फ विजय ढेर किया जा चुका है। वहीं जफर, सफदर अली, मसूकुद्दीन और अब मोहम्मद गुलाम का घर बुलडोजर ने रौंद दिया है। प्रयागराज में जिस तरह से रसूलाबाद में जिस मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर चला, वहां कुछ दुकानें भी थीं, 10 कमरों का एक लॉज भी था। 13 मार्च को पीडीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया था कि बिना नक्शा पास कराए हुए यह निर्माण आखिर हुआ कैसे, यह निर्माण अवैध है। आज बुलडोजर एक्शन में था और इस पूरी प्रॉपर्टी को, लगभग 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जमींदोज कर दिया गया। प्रयागराज में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा। मोहम्मद गुलाम नाम के शख्स की पुश्तैनी संपत्ति जमींदोज कर दी गई। मकान और दुकान ढहा दिए गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बुलडोजर को काम पर लगाया गया। आप सोचेंगे कि मोहम्मद गुलाम कौन है, तो गौर से सुनिए। मोहम्मद गुलाम अतीक अहमद का गुर्गा है। मोहम्मद गुलाम उमेश पाल हत्याकांड में शूटर है। चूंकि मोहम्मद गुलाम का पुश्तैनी मकान है, उनके बाप दादा का मकान है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर आधिकारिक तौर पर उनका भी हिस्सा बनता है। और दूसरी चीज ये देखिए, पूरा छज्जा गिरा दिया गया। ये पूरा मकान निस्तो नाबूद किया जा रहा है। दुकानों से शुरुआत हुई है बुलडोजर से, और बुलडोजर 2 बुलडोजर एक साथ एक्शन में आ चुके हैं। एक साथ दोनों बुलडोजर अब पूरे मकान को गिराने की कोशिश। आपको बुलडोजर की कार्रवाई आगे दिखाएं, उससे पहले मोहम्मद गुलाम को देखिए और पहचानिए। टोपी लगाकर दुकान में खड़ा शख्स मोहम्मद गुलाम है। वीडियो वारदात वाले दिन का है। वारदात से ठीक पहले एक दुकान में खड़ा होकर मोहम्मद गुलाम उमेश पाल का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उमेश पाल आता दिखाई देता है, मोहम्मद गुलाम फायरिंग शुरू कर देता है। गुलाम ने घटना की, बिल्कुल गुलाम ने घटना की और बहुत ही गलत घटना की है। बहुत ही गलत काम किया है। पूरे परिवार को कलंकित किया है उन्होंने, और हम लोग बहुत ही दुखी हैं। एक बेटे ने गलती की तो उसका खमियाजा पूरा परिवार भुगत रहा है, उनका आशियाना उजड़ रहा है। मोहम्मद गुलाम वारदात के बाद से फरार है। पुलिस ने उस पर 5 लाख का इनाम रखा है। जब उसका कुछ अता पता नहीं चला तो प्रशासन ने बुलडोजर वाली कार्रवाई का फैसला किया और परिवार वालों को नोटिस दिया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला। आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण इस मकान को गिराएगा। आप लोगों को नोटिस दिया, पहले कभी बताया गया? नहीं दिया, नोटिस नहीं आई हम लोग के पास। नोटिस नहीं आई। अच्छा। कोई भी नोटिस कभी नहीं बताया? नहीं बताया। बस मीडिया चैनलों से पता चला हम लोग को, मीडिया और अन्य न्यूज चैनलों से। बाकी हम लोग पास नोटिस नहीं आई। कोई नोटिस चस्पा नहीं किया गया? कहाँ आप देखिए, कहाँ चस्पा है? कहीं नहीं है। पूरे घर में कहीं भी चस्पा नहीं है। अच्छा, प्राधिकरण के लोग कह रहे हैं कि आपको चस्पा कर दिया गया था नोटिस, ये सब? नहीं, बिल्कुल चस्पा नहीं। आप देखिए ना, पूरे घर आप देखिए, कहीं भी चस्पा नहीं है। बुलडोजर वाली कार्रवाई से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारी की। भारी तादाद में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। घर के सामान को खाली करवाया गया। आगे की दुकान के शटर को खोला गया। आज तक की टीम कार्रवाई शुरू होने से पहले वहां मौजूद थी। मोहम्मद गुलाम पहले भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि मोहम्मद गुलाम एक मर्डर के मामले में जेल जा चुका है। उसके ऊपर भी तमाम मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन अब जब उमेश पाल हत्याकांड में मोहम्मद गुलाम का नाम आया, 5 लाख रुपए का इनाम हुआ, उसके बाद से प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद गुलाम का सिलसिला खंगालना शुरू किया, तो पता चला जो मकान है वो भी अवैध है, उसका भी नक्शा पास नहीं है। लिहाजा इसी को देखते हुए अब आज ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर अपना काम कर रहा है, लगातार कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर गुलाम मोहम्मद कहाँ है? उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। और उनकी मां ने साफ कर दिया कि उनका गुलाम मोहम्मद के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर
इनकाउंटर में गुलाम मारा जाएगा तो उसका शव लेने परिवार का कोई सदस्य नहीं जाएगा। गुलाम के भाई और उनकी मां ने कहा कि शूटर गुलाम ने जो किया वो बहुत गलत था। भाई नहीं देखेंगे। बस हमका बचा गया, बेटे का बचा। नहीं देखेंगे मेरे बापू। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर का पुश्तैनी घर निस्तनाबूद कर दिया गया, क्योंकि वारदात के बाद प्रयागराज प्राधिकरण को पता चला कि शूटर की पुश्तैनी संपत्ति अवैध थी, दुकानें अवैध थी और मकान भी अवैध था। अम्मा कब से रह रही थी यहाँ पर? कितने सालों का पुराना मकान है ये? कम से कम 80-90 साल का है। हाँ, 35-40 साल, 50 साल, 55 साल से तो हम ही हैं। इसके बाद हमारे सास ससुर आते हैं और गुलाम की एक इतनी ईंट भी नहीं कहीं बनाई है। सास ससुर का घर बनाया हमारा है। ये आपका पुश्तैनी घर? पुश्तैनी घर है। घर पुश्तैनी था जिसमें इस मां ने अपने तीनों बेटों को पैदा किया। और एक बेटा शूटर बन गया। ये कहना मुश्किल है कि इस मां को अपने बेटे की काली करतूतों की जानकारी थी या नहीं, लेकिन उमेश पाल की हत्या में मोहम्मद गुलाम की तस्वीर सामने आने के बाद इसकी आंखों के आंसू नहीं सूख रहे। कहती है बेटे से कोई रिश्ता नहीं, एनकाउंटर में मारा गया तो लाश लेने का सवाल भी नहीं उठता। हम लोगों ने डिसाइड किया, हमारी माँ ने, सबने, कि अगर उनको मारा जाता है या उनका एनकाउंटर होता है तो हम लोग उनका शव भी नहीं लेंगे। अम्मा नहीं देखेंगे? नहीं बेटा नहीं देखेंगे, मेरे भाई नहीं देखेंगे। बस हमका बचा दे, मेरे बेटे का बचा दे, हमको बचा दे। नहीं देखेंगे मेरे बाबू। ये वो माँ है जिनके एक बेटे ने गलती की तो उसका खमियाजा पूरा परिवार भुगत रहा है, उनका आशियाना उजड़ रहा है। भाई और मां ने सीधे कह दिया है कि मोहम्मद गुलाम ने इस घटना को अंजाम दिया, मोहम्मद गुलाम ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, वो इस घटना में शामिल थे। सीसीटीवी देख करके, तस्वीरें देख करके वो कह रहे हैं कि हाँ ये मोहम्मद गुलाम थे। और अब अगर पुलिस उनका एनकाउंटर करती है तो परिवार मोहम्मद गुलाम के शव को भी नहीं लेगा। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर मोहम्मद गुलाम के भाई और मां का दावा है कि उसने परिवार से अपना रिश्ता काफी पहले तोड़ लिया था और अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरी जगह रहता था। हाँ, इस घर में कभी कभार आता जरूर था, वो भी अपने हिस्से में, लेकिन कार्रवाई हुई तो पूरी संपत्ति पर। मोहम्मद गुलाम का मकान गिरा दिया गया, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं है। मोहम्मद गुलाम के साथ साथ 4 दूसरे शूटरों का भी कुछ अता पता नहीं है। मोहम्मद अतीक का बेटा असद भी उमेश पाल की हत्या में शामिल था। वो कार से उतरकर उमेश पर टूट पड़ता है, उसका कुछ भी अता पता नहीं है। वीडियो में बम बरसाते दिख रहे गुड्डू मुस्लिम का भी कोई सुराग नहीं है। शूटआउट में शामिल अरमान और शाबिर को भी अब तक पुलिस नहीं ढूंढ पाई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बचे हुए शूटर की संपत्ति पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी, और हाँ तो कब? प्रयागराज से संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।